हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज एपी में। आज दोस्तों बात करेंगे बच्चों में जो भी सिरप यूज होता है। सिरप दोस्तों बहुत सारे सिरप यूज होते हैं, लेकिन उनका डोज दोस्तों पता नहीं रहता आप लोगों को। ठीक है, अगर आप एक बच्चों का हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों या फिर क्लिनिक चलाते हैं तो मोस्टली डोज दोस्तों पता नहीं रहता। कई भी सिरप, बहुत सारे सिरप आते हैं, तो उनको डोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों सिरप कोलीमैक्स के बारे में। पहले कोलीमैक्स के बारे में जानेंगे। कोलीमैक्स में दोस्तों क्या होता है, डाइसाइक्लोमीन होता है। इसमें भी है, इसमें भी है। तो डाइसाइक्लोमीन जो होता है दोस्तों पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़ में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो डोज रहता है दोस्तों 0 to 3 मंथ। 0 to 3 मंथ से क्या रहता है, 1 से 4 ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है, डाइसाइक्लोमीन की बात कर रहे हैं दोस्तों, डाइसाइक्लोमीन। ठीक, फिर बात करते हैं साइक्लोपाम। एक आता है दोस्तों साइक्लोपाम, जिसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लाइड और साइमिथिकॉन सस्पेंशन रहता है। ये दोस्तों कैसे यूज किया जाता है, 3 मंथ। जो जो दोस्तों साइक्लोपाम 6 मंथ से ऊपर तक यूज करते हैं। मतलब कि जो डाइसाइक्लोमीन ये और साइमिथिकॉन है, 6 मंथ से बेबी अगर 6 मंथ से ऊपर है तब उसमें दोस्तों 0.5 ml पर डे आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोलीमैक्स की। कोलीमैक्स दोस्तों जो 0 से 3 मंथ रहता है उसको 1 से 4 ड्रॉप, अब जो 3 मंथ से ऊपर हो जाता है तो उसे 5 से 10 ड्रॉप दिया जाता है। ये था दोस्तों ये था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे दोस्तों मल्टीविटामिन। जो कोई भी मल्टीविटामिन होते हैं दोस्तों बच्चों में, जैसे कमजोरी रहता है तो दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है दोस्तों, डोजेज 2 टी स्पून, मतलब 2 चम्मच पर डे। आप 1 गिलास वाटर में 5 ml जो रहता है दे सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यूज किया जाता है बच्चों की भूख बढ़ाने और हेल्थी रखने में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों फेरस स्कॉर्बिट ड्रॉप। ठीक है, फेरस स्कॉर्बिट ड्रॉप दोस्तों, ब्रांड नाम दोस्तों बहुत से अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपको साल्ट देखना है, साल्ट क्या रहता है फेरस स्कॉर्बिट ड्रॉप। ये दोस्तों कब किया जाता है यूज, ये एनीमिया, खून की कमी, लो एचबी जो होता है दोस्तों, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका कम है, बच्चों में हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया, खून की कमी है दोस्तों। ठीक है, जो इसका डोज होता है दोस्तों 1 से 2 mg/kg। जैसे कि दोस्तों कोई बच्चा है 5 kg का है तो 5 × 2 करके हम 10 mg उसको देते हैं। कोई भी दोस्तों ड्रग देने से पहले हम उसका क्वांटिटी देखते हैं। जैसे कि यही दोस्तों फेरस स्कॉर्बिक ड्रॉप है, तो इसमें देखेंगे कि 1 ml में कितना mg आता है। ठीक है, 1 ml में कितना mg आता है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे यहाँ 1 ml में 10 mg है। ईच ml कंटेन 10 mg लिखा रहता है दोस्तों सिरप पे। ठीक है, कोई भी सिरप रहे ईच ml कंटेन लिखा रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप पहले डोज निकालेंगे, फिर देखेंगे ईच ml में कितना है डोज, कितना डोज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उस ml में कन्वर्ट करके दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेजो क्लियर के नाम से आता है नेजल ड्रॉप दोस्तों, जो बोलते हैं जिससे कि नाक वगैरह जाम हो जाता है बच्चों का, तो इसमें यूज किया जाता है 2 ड्रॉप दोस्तों, सुबह शाम या TDS आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सिफिकजिम और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। ये दोस्तों सिफिकजिम और एजिथ्रोमाइसिन है। इसका जो डोज होता है दोस्तों वो होता है 8 से 10 mg/kg। ठीक है, 8 से 10 mg/kg, मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन ये 200 वाला, एक एजिथ्रोमाइसिन 100 वाला होता है। जैसे कि 10 mg से दें 10 mg/kg से देंगे। अगर 10 किलो का है तो 10 में 100 mg उसको देंगे, मतलब ईच ml कंटेंट 5 ml उसको दे देंगे 100 mg वाला। ठीक है, और दोस्तों यूज होता है ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन, टॉन्सिल में यूज होता है, ब्रोंकाइटिस में यूज होता है और ईयर इन्फेक्शन में यूज होता है। टॉन्सिल मतलब जो दोस्तों गले में जो टॉन्सिल होता है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस मतलब ये होता है कि जो ब्रोंकियोल्स होता है दोस्तों, ब्रोंकियोल्स में वो इसमें कफ जम जाता है और ये सकरा हो जाता है ब्रोंकियोल्स। ये दोस्तों सिफिकजिम और एजिथ्रोमाइसिन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओफ्लैक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। बहुत सी ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, जो लोकल मेडिकल पे यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये दोस्तों कहाँ यूज होता है, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्टमक इन्फेक्शन में। जैसे कि जो ओफ्लैक्सासिन है वो एंटीबैक्टीरियल है और मेट्रोनिडाजोल जो है ये भी एंटीबैक्टीरियल है। तो ये दोस्तों जैसे डायरिया वगैरह हो रहा है, बच्चों में पेचिस पड़ रहा है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ओफ्लैक्सासिन जो होता है एक प्लेन आता है दोस्तों, ये लेकिन कॉम्बिनेशन है ओफ्लैक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल है। तो जो ओफ्लैक्सासिन का डोज होता है वो 20 mg/kg है और मेट्रोनिडाजोल का जो है 30 से 50 mg/kg के हिसाब से बच्चों में कैलकुलेट करके दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट बात करेंगे सिट्रीजिन ड्रॉप। सिट्रीजिन ड्रॉप दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कोई भी एलर्जिक कंडीशन है,
बच्चों में जैसे कोई भी दवा रिएक्शन कर रही है, ठीक है, जैसे कभी कभी इंजेक्शन सेफ्टियर जोन लगाते हैं या फिर कोई भी इंजेक्शन लगातार चल रहा था तो बच्चों में चकत्ते टाइप बनने लगते हैं, ठीक है, चकत्ते टाइप बनने लगते हैं तो सिट्रीजिन का प्रयोग किया जाता है या फिर डेक्सोना वगैरह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सिरप की बात हो रहा है, तो जो इसका डोज होता है 0.25 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि कोई 5 किलो का है, कोई 5 किलो का बच्चा है दोस्तों, तो 5 गुणे 0.25 करके 1.25 mg उसको दे सकते हैं। दिन में वो दोस्तों ओडी दिया जाता है और ये दोस्तों 12 मंथ के ऊपर जो बच्चे होते हैं उन्हीं में दिया जाता है। 12 मंथ के जो ऊपर बच्चे होते हैं उन्हीं में दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे मोंटेल्यूकास डिओसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही, ठीक है, मार्केट में बहुत सी मिलता है, ब्रांड नेम पर मत जाइएगा दोस्तों, बहुत ही ब्रांड नेम अलग अलग मिलते हैं। ये दोस्तों एलर्जी में यूज किया जाता है। रनिंग लोग अगर नाक बह रहा है दोस्तों उसमें करते हैं, छींक आ रहा है तो उसमें करते हैं। तो जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं दोस्तों उसमें यूज किया जाता है। उससे जो नीचे होते हैं उसमें यूज नहीं किया जाता, तो इसको हम 5 ml तक दे सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों, बुखार के लिए आता है पैरासीटामॉल, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे पैरासीटामॉल। ड्रॉप आता है, सिरप आता है, तो 15 mg या 10 से 15 mg पर kg से देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में ये सब लिखा गया दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग ये जो बुक बनाया गया है। तो उसमें पहले देखें कि ईच ml कितना कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ईच ml कंटेन कितना कर रहा है, हाँ 100 mg कर रहा है या फिर 250 mg कर रहा है, तो ये सब वाला है। तो आप चाहे जितना भी हो तो आप उसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। जैसे कि 5 kg का बच्चा है, ठीक है, 15 mg से देता है, 15 × 5 = 75 mg आप उसको एक बार दे सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों TDS BD अकॉर्डिंग टू फीवर, जैसे फीवर लगातार बना हुआ तो आप 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं और 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। या फिर अगर बुखार नहीं एक बार आया तो SOS में उसको दे सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे, बात करेंगे दोस्तों ग्रिलिंटस के बारे में बात करेंगे। सिरप जो आता है ये दोस्तों अस्थमा में यूज किया जाता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाता है, कफ में यूज किया जाता है। 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसी में दोस्तों दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है मतलब सूजन हो जाती है, तो जो ब्रोंकियल्स रहता है वो सकरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, वो सकरा हो जाता है। तो एयरवे जो होता है चेस्ट से जो आने जाने में दोस्तों दिक्कत होता है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। इसमें टर्बोटालिन सल्फेट एंड ब्रोमेक्जिन हाइड्रोक्लोराइड आता है दोस्तों, ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सर्दी जुकाम के लिए जो यूज होता है बहुत ही ज़्यादा, पैरासीटामॉल, फिनाइलनिपिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराफेनामाइन इमीडिएट ओरल ड्रॉप। इसको दोस्तों लेने से बच्चों में बहुत ज़्यादा नींद भी आता है, इसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसको ले लिया हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम के लिए दोस्तों यूज किया जाता है, तो इसका जो 8 से 10 ड्रॉप इसको आप दे सकते हैं, ठीक है, BD या TDS नहीं देना चाहिए दोस्तों, लेकिन डोज है तो डोज लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत से बच्चों को नींद आने लगता है। फिर बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओफ्लॉक्सासिन, जो अभी पीछे मैंने बोला प्लेन में आता है, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्सासिन जो दोस्तों जो होता है 20 mg पर kg से दिया जाता है, 20 mg पर kg से दिया जाता है, ठीक है। 1 से 12 साल बच्चे हैं तो 5 ड्रॉप उसमें दे सकते हैं। ये दोस्तों लंग्स, ईयर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओमिकाइंड दोस्तों और डोमपेरिडोन, ठीक है। ओमिकाइंड जो होता है उसमें दोस्तों ओंडेस्ट्रॉन रहता है और डोमपेरिडोन भी उल्टी के लिए यूज किया जाता है। जो डोमपेरिडोन होता है दोस्तों वो उसका जो डोज होता है 6 मंथ के ऊपर ही किया जाता है, 6 मंथ के बच्चे ऊपर हैं तो उसी में किया जाता है 0.5 ml से, ठीक है। फिर 7 मंथ्स के अगर हो जाते हैं तो उसमें 1 ml डोमपेरिडोन दिया जाता है। फिर बात करते हैं ओंडेस्ट्रॉन के बारे में। ओंडेस्ट्रॉन कैसे दिया जाता है, ओंडेस्ट्रॉन दिया जाता है दोस्तों 0.13 से 0.26 पर kg के हिसाब से ओंडेस्ट्रॉन दिया जाता है। ये दोस्तों यूज होता है ओमेटिंग मिल्क का पाचन, जैसे दूध वगैरह बच्चों को नहीं पचता है दोस्तों तो उसमें किया जाता है। ये दोस्तों सभी डॉक्टर्स यूज करते हैं, किसी को जैसे कि बता दें कि उल्टी हो रहा है तो ओंडेस्ट्रॉन उठा के दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे मल्टीविटामिन के बारे में। जिंकोविट टाइप का जैसे हो गया, कोई भी मल्टीविटामिन हो गया, तो मल्टीविटामिन है तो B1 भी आता है दोस्तों ड्रॉप में, तो इसको यूज करते हैं दोस्तों। जैसे 3 से 6 मंथ का बच्चा है तो 8 से 10 ड्रॉप सुबह शाम उसको दे सकते हैं। ये दोस्तों यूज किया जाता है ग्रोथ एंड हेल्दी रखने के लिए बच्चों में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे एल्बेंडाजोल। दोस्तों कीड़े मारने की, जो पेट में से बच्चों को कीड़ा हो जाता है, जैसे कि कीड़े टाइप के पड़ जाते हैं, तो एल्बेंडाजोल यूज किया जाता है दोस्तों। 2 ईयर से ऊपर अगर बच्चा तो 200 mg, ठीक है। 5 से 6 ईयर से है तो 400 mg से देते हैं। इसको रात में लेते समय दोस्तों रात में दिया जाता है, ठीक है। तो रात में जैसे खाना वाना खाने के बाद इसको आप पिला देंगे तो सुबह जो कीड़े वगैरह रहते हैं थ्रू दी फीकल मैटर के द्वारा दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। तो इसका जो डोज होता है दोस्तों 200 mg 2 ईयर्स के लिए, और 5 से 6 लेके 4 से उसका डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ट्राइक्लोफॉस। ट्राइक्लोफॉस दोस्तों बहुत ही रेयर केस में यूज होती है। जैसे बच्चे जैसे ज़्यादा रोते हैं दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा रो रहे हैं या फिर कहीं भी एमआरआई वगैरह कराना है, बच्चे ज़्यादातर छपटियाते हैं, एमआरआई वगैरह नहीं हो पाता, सीटी वगैरह नहीं हो पाता, तो इसमें यूज एक बार के लिए यूज कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों बच्चा क्या होता है, सो जाता है, ठीक है। बच्चा सो जाता है कुछ टाइम के लिए। सीडेटिव ड्रग है दोस्तों, सीडेटिव की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो डोज होता है दोस्तों 30 से 50 mg पर kg सिंगल डोज, यहाँ लिखा गया सिंगल डोज में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये कैल्शियम कैलनिया के नाम से आता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम वगैरह जो पाया जाता है, ये बच्चों के दांत के लिए यूज किया जाता है, दांत अगर सही से नहीं आया, कैल्सिकेरिया फ्लोरिकम, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीथ में यूज किया जाता है। इसको आप टैबलेट के फॉर्म में आता है, और 2 टैबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं। फिर बात करेंगे डायरिया वगैरह अगर जैसे कि यूज नहीं हो तो उसमें प्रोबायोटिक ऐड किया जाता है दोस्तों। ये एक लैक्टिक एसिड बेसिलस जो होता है प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक आप लोग जानते हो, कई नाम से आता है, डेरोलैक वगैरह सैचेट वगैरह आता है, गिटीजर सैचेट आता है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो 6 मंथ के बच्चे जो 6 मंथ से नीचे रहते हैं उसको हाफ बीडी चलाया जाता है, ठीक है। हाफ बीडी पानी में घोर या दूध में घोर के सुबह शाम देते हैं, तो जो लैट्रिन वगैरह ज़्यादा होता है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। 6 मंथ के ऊपर है तो उसको आप 1 पैकेट आप सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों दिया जाता है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जानते रहेंगे तो कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों को आसानी होगा। ये था दोस्तों, ये था जो भी नॉर्मल ड्रग यूज होते हैं सिरप बच्चों में, ठीक है। ये नॉर्मल सिरप जो भी यूज होता है इसका डोजेज था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, ठीक है। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।